समाचार विजन। नई दिल्ली में आज रेल मंत्री मल्लिका अर्जुन ने अंतरिम रेल बजट पेश किया। चुनावी साल होने के कारण यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया। कुछ नई ट्रेनों, कुछ नई ट्रैकों, कुछ नई रेलों व यात्री सुविधाओं का तोहफा देशवासियों को दिया गया। संसद में आज रेल मंत्री मल्लिका अर्जुन ने रेलवे का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें चुनावी वर्ष को देखते हुए यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई। कई नए रेलवे ट्रैक को मंजूरी दी, वहीं कई नए रेलों का भी देश को तोहफा दिया। गांव एसी एक्सप्रेस हफ्ते में 2 बार वाया कोटा बसई रोड, बांद्रा से अमृतसर हफ्ते में 2 बार वाया कोटा नई दिल्ली, बांद्रा से कटरा एक्सप्रेस हफ्ते में 1 बार वाया कोटा नई दिल्ली, 12 से लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस हफ्ते में 1 बार वाया कोटा मथुरा कांसगंज। गहलोत सरकार में रहे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर अदालती शिकंजा कस गया है। सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट पर सुनवाई के बाद अदालत ने नागर पर पीड़िता से दुष्कर्म, मारपीट व डराने धमकाने के आरोप तय किए हैं। नागर द्वारा आरोपों को नकारे जाने पर अब ट्रायल की कार्यवाही की जाएगी। गहलोत सरकार में रहे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर अदालती शिकंजा कस गया है। सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट पर सुनवाई के बाद अदालत ने नागर पर पीड़ित से दुष्कर्म, मारपीट व डराने धमकाने के आरोप तय किए हैं। वहीं बाबूलाल नागर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये आरोप मनगढ़ंत है तथा उन्हें बदनाम करने की साजिश है। नागर द्वारा आरोपों को नकारे जाने पर अब कोर्ट की ट्रायल शुरू होगी। वहीं सीबीआई ने बताया कि उनके पास नागर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तथा नागर को अपने किए की सजा मिलना तय है। भारतीय किसान संघ की ओर से रबी की फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए सीएडी सर्किल तक रैली निकाली गई। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। किसानों की प्रमुख समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा पर किसान संघ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर धरना दिया तथा प्रमुख समस्याओं के शीघ्र हल हेतु संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे हाड़ौती क्षेत्र में अतिवृष्टि से खरीफ फसल सोयाबीन 70 से 100% खराब हुई है। राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद कई तहसीलों में फसल नुकसान होने की रिपोर्ट राज्य सरकार को अभी तक भी नहीं भेजी गई है। शीघ्र फसल नुकसान की संपूर्ण संभाग से रिपोर्ट मंगवाकर किसानों को मुआवजा देने, फसल बीमा योजना के अंतर्गत नियमों को समाप्त कर पूरा फसल बीमा लाभ दिलाया जाए। पूरे कोटा संभाग की स्वीकृति व प्रस्तावित सिंचाई परियोजना, परिवहन वृहद समेत मध्यम व लघु तथा टूटे हुए बांधों, रियासतकालीन पुरानी नहरों का नवीनीकरण, वन्य जीवों, हिरणों, रोजड़ों, सूअरों से फसल सुरक्षा हेतु वन विभाग की भूमि पर तारबंदी की जाने, कृषि उपज मंडियों में तौल सुधार हेतु धर्म कांटे लगाने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु कृषि नीति बनाने, गेहूं के समर्थन मूल्य पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने, गेहूं खरीद मध्य प्रदेश पैटर्न पर कराने, रबी फसलों सरसों, धनिया, चना आदि में हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने, सरसों खरीद समर्थन मूल्य पर शुरू करने, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में गौशाला स्थापित करने समेत कई समस्याओं को हल करने की मांग की गई। इससे पूर्व किसान एरोड्राम सर्किल पर इकट्ठे हो जुलूस के रूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे एवं वहां धरना दिया। धरना प्रदर्शन चल रहा है। आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। खरीफ सीजन में
सभी जितने भी किसान हैं, सभी किसानों की सोयाबीन की दूसरी फसलें खराब हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य है उन फसलों का जो सर्वे किया गया वो गलत किया गया और किसी जगह पे सर्वे भी नहीं किया गया और किसान उसके कारण से आर्थिक रूप से इतना कष्ट में आ गए हैं और सरकार उसको देख नहीं रही है और न उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जिन्होंने किसानों को इतना नुकसान पहुंचाया है। अभी भी इस साल भी रबी की सीजन में ये इतना मौसम खराब हुआ है और इसके कारण से धनिया, सरसों और भी कई फसलें, चना, कई फसलें खराब हो गई। 80-90% खराब हुआ है। न तो सरकार ने उनका अभी ढंग से सर्वे करवाया है और न ही उनका कोई मुआवजा दिया है। और कृषि बीमा के हर साल पैसे किसानों से जबरन काटे जाते हैं, लेकिन आज दिन तक कृषि बीमा का पैसा किसानों को दिया नहीं गया। आज आपने धरना दिया, आगे क्या कार्रवाई देगी? हमारी ये कार्रवाई रहेगी। यदि सरकार को हम टाइम देंगे, यदि सरकार इस समय में हमारी बात नहीं मानेगी तो हम फिर ऑफिस में बात करके और आगे के फिर आंदोलन के बारे में रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रमुख मांगे क्या है आप? हमारी कई प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इसमें मुआवजा प्रमुख है, कृषि बीमा प्रमुख है। एक हम चाहते हैं मंडियों में जो शोषण है वो बंद होना चाहिए। बड़े कांटे लगे, इलेक्ट्रिक कांटे लगे, उसमें एक ही बार में तुलवाई होना चाहिए। आपका शुभ नाम? जगदीश शर्मा, प्रदेश मंत्री, भारतीय किसान संघ। जोर से आना चाहिए। भारतीय किसान सर भरेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। जय जवान, देश के हम भंडार भरेंगे। जय जवान, जय जवान, भारत हर किसान, हर किसान, देश के हम बढ़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। सब लोग नारा ढंग से भरेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। आओ ऐसा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने चलाया महिला आत्मरक्षा अभियान। कोटा के जानकी देवी बाजार महाविद्यालय में छात्राओं को शिविर लगाकर सिखाए आत्मरक्षा के गुण। कोटा के जानकी देवी बाजार कन्या महाविद्यालय में आज राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है आत्मरक्षा शिविर, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं को जयपुर से प्रशिक्षण लेकर आए प्रशिक्षु द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। साथ ही बताया गया कि मुसीबत के समय में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि महिलाओं के सभी महाविद्यालय व स्कूलों में छात्राओं का स्वयं की रक्षा के कई गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि वे स्वयं की रक्षा कर सकें। हर जिले से 4 या 5 महिला कांस्टेबल जिनमें इस कार्य को करने के लिए रुचि है, उन्हें जयपुर भेज राजस्थान पुलिस एकेडमी में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया गया है तथा जूडो कराटे वाले प्रशिक्षु व प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल द्वारा स्कूल व महाविद्यालय में अभियान को चला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान को महाविद्यालय की छात्राओं ने खूब सराहा है और प्रशिक्षण लिया है। IPS अप्रोवेशन श्रीमती मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप लोगों के लिए है कि आप ज़्यादा देखने को मिलेंगे। की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़े ही हर्ष का समय है जिसमें बच्चियों के ऊपर रक्षा करने में इस तरह सशक्त किया जाएगा कि किसी भी स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए शेखावत साहब, अन्य ट्रेनर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा, हमारे राजस्थान पुलिस मुख्यालय, उसके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। हाल ही में पूरे भारत के अंदर जो वातावरण बन रहा है लड़कियों पर और महिलाओं के ऊपर, जिस प्रकार से कानून अपना काम करता है, लेकिन ये सब ऐसा ही होता है जैसे किसी की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम करना। अच्छा यही है, कोई घटना हो
हम उस घटना को रोकने में खुद सक्षम हो जाएं। ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसा मौका मैं समझता हूँ आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि प्रशासन पुलिस के द्वारा आपके कॉलेज में आपके बीच में आकर के ट्रेनर्स हैं, हमारे पुलिस के कुछ कमांडो लेडी कमांडोज भी हैं, प्राइवेट ट्रेनर्स भी हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं। और यहाँ पे आप मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि 5 दिन 7 दिन को सीखें, ऐसा नहीं है कि अपन ने अखबार में पढ़ा कि किसी एक्स के साथ घटना हो गई, वाई के साथ घटना हो गई। ऐसी घटनाएं कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए कृपया करके आप लोग इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दें, पूरा मन लगा कर सीखें। अगर किसी स्टेप में किसी चीज़ को सीखने में आपको दिक्कत आती है तो आप ट्रेनर से बेहिचक पूछ लें, दोबारा करा लें, प्रैक्टिस करती रहें। और मैं समझता हूँ कि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आयाम है, ये बहुत बड़ा मौका है। इसको अच्छी से अच्छी तरह से अपने को ट्रेनिंग करनी है। मैं अपने जो ट्रेनर्स हैं हमारे बाहर से आए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमने उनको इनवाइट किया, उन्होंने हमारी एक कॉल पे अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पे तत्पर हो गए। मैं अपनी लेडी कांस्टेबल्स से भी कहूँगा कि आप लोग जयपुर जाकर के जो कुछ भी सीख के आए हैं अपने पूरे मनोयोग से इनको सिखाने की कोशिश करें। और 7 दिन के बाद समापन होगा। मैंने मैडम से कहा था जागृति जी से, एक पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता भी कराई है। आप लोग घर बैठ करके 1 हफ्ते के अंदर कोई अच्छा स्लोगन बनाइए, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं आत्मरक्षा की कला टाले सारी बला। कुछ ये पोस्टर्स हैं, आप अपने हाथ से कोई पोस्टर डिज़ाइन करें, स्लोगन बनाएं। 1 हफ्ते के बाद हम इसमें से 1st, 2nd, 3rd के प्राइज़ देंगे, आपको सम्मानित भी किया जाएगा जो इसमें अच्छे से बनाएगा। और मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे से ट्रेनिंग। अटैक किया जाता है, किसी के भी द्वारा कोई भी छेड़खानी की जाती है तो आप उसे रोकने में सक्षम हो। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। कभी भी ऐसा होता है कि हम सड़क पे जा रहे होते हैं और सडनली 1-2 लड़के या कोई भी हमारे सामने आ जाते हैं और हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बीइंग लेडी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसे जो भी आपको सिखाए जाएंगे, जो बेसिक सिखाए जाएंगे, आप उनको यूज़ करके उस परिस्थिति का सामना अपने आप से कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का यही पर्पज़ है। और दूसरी एक बात मैं कहूँगी कि हम फीमेल्स अपने फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। हम समझती हैं कि हम लड़कों के मुकाबले कमज़ोर हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस ट्रेनिंग को भी कीजिए और हमेशा थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, स्पोर्ट्स उसमें भी इन्वॉल्व रहिए। ये आपको थोड़ा सा फिटनेस देगा। तो कभी भी ऐसी कोई मौका आएगा तो आप उसका सामना अच्छी तरह से कर सकती हैं। धन्यवाद। सारी बच्चियों, सभी फैकल्टी मेंबर्स, इस शेखावत जी और इनकी जो टीम ने बड़ा लीड रोल देके आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो सभी सम्मानित प्रतिभागी। हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने जो 4 महिला कांस्टेबल्स को इस प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में 2 सप्ताह का इस स्पेसिफिक कार्यक्रम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है, वो आपके बीच में यहाँ मौजूद है। इस प्रोग्राम की जो पृष्ठभूमि है वो आप अच्छे से वाकिफ हैं कि पिछले दिनों महिलाओं पर, बच्चियों पर जिस प्रकार से छेड़खानी की जो घटनाएं हुई, उनमें उनसे रोकथाम के उपाय बताना और उनमें एक आत्मविश्वास की भावना पैदा करना और एक जागृति पैदा करना और एक मैसेज सोसाइटी में देना कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और सक्षम हैं। ये एक योजना पूरे राज्य के अंदर सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में लागू करने के लिए एक नीति बनाई और इस नीति के तहत ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दी है। मैं सिर्फ आपसे 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बेटियों में ये मन में भावना रहती है कि थोड़ा स्लिम बनने की, और ये जो डाइटिंग जो सिस्टम है, इसको मेहरबानी करके थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस के साथ जोड़ें आप। और यदि आपकी फिजिकल फिटनेस होगी और छोटा मोटा ये जो एक्टिविटीज़ जो आप देखेंगे, इसके तहत आप कोई कार्रवाई सीखेंगे तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में आ जाती हैं। मनोयोग से, गंभीरता से, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता है, मेरी जो अपेक्षा है वो ये है, केवल सीखने तक ही सीमित नहीं रहे। अगर इस कार्यक्रम से आपको लगे और आपका इंटरेस्ट जागे और आप सक्षम लगे, और हमारे यहाँ प्रशिक्षक कोच भी हैं, तो ये यहाँ से 1-2 बालिकाएँ जूडो कराटे में उस तरह की राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की
अगर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद निकल पाए तो एक अपनी अच्छी सफलता होगी। और दूसरा भी, यदि मैं अखबार में ये पढ़ पाया किसी भाई मालिका को किसी ने छेड़ा और उसको उसी वक्त वहाँ पर सिखाया सबक और वो बालिका ने ट्रेनिंग ली है यहाँ पर, इस तरह की यदि मैं कुछ समय बाद अखबार में समाचार पढ़ पाया तो मुझे लगेगा कि हमारा जो कार्यक्रम है या हमारी सरकार की मंशा है वो वाकई जिस अपेक्षा के साथ हम ये कार्यक्रम चालू कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। आप सभी को मेरी भी बहुत बहुत ये मारना है तो नाक पे मारना है, कहाँ पर मारना है, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, हैमर। और ये है फ्रंट पर, ये है स्प्रे, सोलर प्लेक्सस, मैंने बताया था जी आपको, सोलर चेन पे और हैमर चलिए 5 पंच करेंगे। बेसिकली हमारे पुलिस विभाग को जो 60 दिवसीय कार्य योजना दी गई है उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें कि हमें जो बालिकाओं के स्कूल कॉलेजों में हमें बालिकाओं का जो स्वयं की रक्षा के जो गुर है वो हम सिखा रहे हैं। उसके लिए हर ज़िले से राजस्थान में बेसिकली 3, 4, 5 जितनी भी वहाँ पर हैं जो अच्छी महिला कांस्टेबल हैं जिनमें इस तरह कार्य की रुचि है, उनको जयपुर में भेजा है। राजस्थान पुलिस एकेडमी में राज्य स्तर पर उनको प्रशिक्षण दिलाया है और वहाँ से प्रशिक्षण होने के बाद ये महिला कांस्टेबल यहाँ आई हैं। यहाँ पर भी हमने हर ज़िले में जो स्थानीय जूडो कराटे या इस तरह के जो लोग हैं उनको हमने एसोसिएट किया है और इस प्रकार के संयुक्त प्रशिक्षण दल के माध्यम से हम स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ की बालिकाओं को अपने आत्मरक्षा के हम गुण सिखा सकें। मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुण सीखें या नहीं सीखें, 2 चीज़ इसमें अवश्य होंगी। बालिकाओं में एक तो बेसिकली अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण पहलू इसमें मैं ये मानता हूँ कि हमारे विभाग में भी इन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता आती है। जब इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो विभाग में बिना एक किसी ट्रेनिंग के या बिना बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजन के एक मैसेज पूरे विभाग में कांस्टेबल तक चला जाता है कि भाई महिलाओं का मामला बहुत संवेदनशील है, इनकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इनके प्रति कोई अधिकार है, ये अपराध हो तो हमको बहुत गंभीरता से लेना है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। कब तक चलेगा सर अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में? हमारी बेसिक है, वैसे तो 60 दिवस की कार्य योजना 60 दिवस तक ही है, बट अगर इसका परिणाम अच्छा है, लोग अगर और भी इच्छुक होंगे तो हमें ये लगातार जारी रखने में कोई एतराज़ नहीं होगा। सरकार मतलब हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि इसको 60 दिवस के बाद बंद करना है। अगर ये जारी रखेंगे तो हम तो आगे से आगे इसको चला के रखेंगे, क्योंकि इससे हमें जनता से जुड़ाव भी होता है और परोक्ष रूप से इसमें अपराध की रोकथाम भी हो रही है और समाज के लिए हम कुछ सकारात्मक कुछ कर पा रहे हैं। तो इसको रोकने का हमारा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हम आगे से आगे तक जारी रखेंगे। रहिए ना बेखबर, डालिए एक नजर समाचार विजन पर।